हाय स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कि अगर आप कोशिश करते हो तो ज़रूर आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं हम लोग की फीडिंग कुछ इसी टाइप से है। दुनिया का नंबर 1 का ये झूठ है जो हमें समझाया जाता है। आप अगर कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप मान के चलो आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो, चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप गेट क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तरफ हो, जब तक आप 100% ये मान के नहीं चलोगे आपका कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होना ही होना है, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि हमारी फीडिंग कुछ इस टाइप से हो रही है कि बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा कोशिश करो समझने की मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मान लो आपने बचपन में आपने देखा होगा कि सर्कस हुआ करते थे। आजकल एनिमल के ऊपर थोड़ा सा मतलब रूल्स लगे हुए हैं कि उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते, इसलिए आजकल सर्कस कम आते हैं। तो पहले क्या होता था, तंबू लगा करके एक सर्कस होता था, उसमें एक लड़की होती थी और एक बहुत दूर उससे कम से कम 15 से 20 फीट दूरी पे एक लड़का होता था। उसके लड़के के हाथ में एक नाइफ होता था और एक लड़की होती थी, लड़की के सर पे सेब रखा जाता था। मजे की बात है कि वो उसके आँख पे, लड़के के आँख पे पट्टी बांधी जाती थी, ब्लैक रिबन लगाया जाता था। उसके बाद उससे बोला जाता था कि अब उस पर निशाना लगाओ और सेब के 2 टुकड़े कर देता था वो। अब आप खुद सोच के मुझे बताओ, लड़का थोड़ी देर के लिए आता, उस लड़की के कान में बोलता तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करता हूँ। और तू जानती है ना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। लड़की उठ के चली जाती, कभी भी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मेन ये है कि उसको 110% कॉन्फिडेंस है। आप बिलीव करो ना कि अगर कोई आपसे पूछे कि उस लड़के को कितने % कॉन्फिडेंस होगा कि वो 100% वो उस एप्पल को 2 पीस में कट कर देगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब तक आपको 110% कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ऐसा होगा ही होगा, तब तक आप किसी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। ना कोई एग्जामिनेशंस में आप जो डिजायर्ड मार्क्स चाहते हो ना, 100 आउट ऑफ 100 या कुछ भी, वो नहीं मिल पाएगा। मैं ऐसे जाने कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने सबसे पहले, मान लिया सपोज एक सैफाली अग्रवाल की स्टूडेंट थी और भी ढेर सारे स्टूडेंट्स थे मेरे, उन्होंने डायरेक्ट अपना क्लास, अपने जो अपना रूम था उस रूम में लिख लिया था सैफाली अग्रवाल IAS सो पहले ही, एग्जामिनेशन से पहले ही उसमें जीना स्टार्ट कर दिया। ये तो होना ही होना, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। क्वालिफाई कर लिया उसने। मैं ऐसे जाने कितने स्टूडेंट्स जानता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि जनरली बच्चे 100 आउट ऑफ 100 बड़े आराम से अचीव कर लेते हैं। फुल कॉन्फिडेंस होता है, फुल कॉन्फिडेंस होना ही होना है, 1% भी चांस नहीं है। कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती है, 100% कॉन्फिडेंस रखने वालों की जीत होती है। आपको ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तब आप मान के चलो आप सक्सेस अचीव कर लोगे। आप मेरी बात को समझो, आप कोचिंग से जाते हो अपने घर के लिए, तो क्या ये आप बोलते हो कि हाँ कोशिश करते हैं घर पहुंचने के लिए? आप समझो ना मैटर को, मेन कंसेप्ट ये कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको 100% ड्रीम देखना पड़ेगा और उसको फुलफिल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये करना ही पड़ेगा, ये होगा ही होगा, तब आप कर पाएंगे उसको। चलिए एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, शायद आपको इससे और अधिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समझ जाओगे मैटर क्या है। एक बार की बात है कि एक राजा था, उस राजा के ढेर सारे सैनिक थे और वो सैनिक एक गुप्तचर होते हैं, आप जानते हो, जिनका एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। उसने जाकर के उसको इन्फॉर्म किया कि साहब पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो हम पे अटैक कर देगा और इतना स्ट्रॉन्गर कंडीशन में है वो हमें ख़त्म कर देगा। मतलब निश्चित है कि अब हम लोग का मरना कोई बचा नहीं सकता, अब हमें मरना ही मरना है। उसके बाद राजा बड़े टेंशन में आ जाता है, बहुत कुछ सोचता है क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब सबने ये मान लिया था कि अब तो ख़त्म होना है, कुछ नहीं बचा है उसमें। एक सैनिक होता है, उसने इनको इन्फॉर्म करता है कि साहब एक काम कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग, वो अटैक हमें 3 दिन बाद करेगा, हम आज ही उसके या कल रात में, आज रात में उस पर अटैक कर देते हैं।
राजा ने सोचा कि ऐसे कैसे, हम पे तो इतने, हम उससे मतलब या तो खरबूजा के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर खरबूजा गिरे, अल्टीमेटली खरबूजा तो कटना ही है। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर के उसने एक बात सोची, फिर उसने प्लान करा कि ठीक है भाई, उसकी तैयारी कम होगी, उनने प्लान नहीं करा होगा और हो सकता है कि हम एक बार जीत जाएं। उसकी बात मान ली और अल्टीमेटली उन्होंने प्लान कर लिया कि ठीक है साहब, अटैक कर देते हैं। सभी लोग चलने लगे। वहाँ पे एक पुल पड़ा। पुल एक काफ़ी बड़ा पुल था, मतलब उसमें बहुत खतरनाक नदी बहती थी। तो उसमें क्या किया कि उस रास्ते पे जब पुल गया आगे, पुल को क्रॉस कर ली सैनिक ने, सभी ने, उसने एक बम डाल करके उस पुल को उड़ा दिया। अब बड़े हैरत में पड़ गए सारे सैनिक पूछने लगे, साहब ये क्या है, ये क्या किया आपने? उन्हें कहा इसलिए किया मैंने, या तो आप उन्हें ख़त्म कर दो, ठीक है, और वरना तो हमें मरना ही मरना है, क्योंकि हम वापस जा नहीं सकते यहाँ से। मतलब सीधा सा है, यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस लेवल 100% है, करो या मरो, है ना। तो उस एक ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई वहाँ पे कि अब वो सारे सैनिक अलर्ट हो गए कि साहब पीछे तो मुड़ नहीं सकते, एक ही चीज़ है, कोशिश नहीं करना है, यहाँ पे अटैक करना है, जीतना है, वरना तो मरना निश्चित है। और अल्टीमेटली आप विश्वास नहीं कर सकते, उन्होंने वो पूरा जो वार था उसको विन कर लिया, वो विनर बन गया वहाँ पे। आपको ये कॉन्फिडेंस समझ में आया होगा कि कॉन्फिडेंस की कितनी ताकत है। अगर आपने प्लान कर लिया कि मुझे जेईई में ये रैंक चाहिए, मुझे आईएएस में ये रैंक चाहिए, मुझे 12th में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बहुत आसान है जब आप उसको जीना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ओके।